इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया है। केस की समाअत में आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पीटीआई वकील ने अपने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि अगर कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं तो किसने कराने हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत जारी थी। इसका अहवाल जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान सदुज़ई बताएगा कि अब तक की समाअत का क्या अहवाल रहा। देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी केस की जो तारीख थी वो सारी दोहराई गई और उसमें बताया गया कि क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्यूमेंट जमा करवाए और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए वो भी आज दोहराए गए। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके वकील अजीज भंडारी पेश हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम किया, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। और जिस पे जो जस्टिस इकरामुल्लाह उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई का आइन कहता है कि 4 साल बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन नहीं हुए, 4 साल के बाद पीटीआई पार्टी तहलील हो गई। जिस पे जो भंडारी हैं जो पीटीआई के वकील, उन्होंने कहा कि आपने हमें 23 नवंबर को इलेक्शन करवाने का कहा और हमने करवाए और आपने वो नहीं माने। अब जिस पे जो जस्टिस इकरामुल्लाह उन्होंने कहा कि अब पहले का ना बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने कब कहा कि इलेक्शन जो है वो ठीक करवाए हैं आपने। तो इस पे ऊपर अभी बहस व तकरार जारी है। आधे घंटे का वक्फा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारे इलेक्शन तस्लीम नहीं किए गए और उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे ऑफिस से वो उठाए गए और उसके बाद हमने इसमें मजीद कहा कि इलेक्शन हमारे हो चुके हैं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जी यानी कल से बालातर हो के इस तरह के एतजाज उठाए जो बाकी किसी पार्टी के ऊपर नहीं उठाए गए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको 2021 में कहा गया था कि जून 2022 से पहले आप इलेक्शंस करवाएं, लेकिन आपने नहीं करवाए और ये आपकी पार्टी का आईन ही कहता है। तो इस बारे में अभी बहस जारी है और आधे घंटे का वक्फा हुआ है अभी। बिल्कुल, आधे घंटे का वक्फा हो चुका है। इरफान सदुज़ई, तफसीलात आपने फराहम की, शुक्रिया।